हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 के हॉट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन 4 का दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र तीसरे में पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इस साल जरूर आने के चांसेस हैं। तो चलो हम ये प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। इस प्रश्न में दिया गया है कि दी गई आकृति में P वृत्त का केंद्र है, रेख AB वृत्त का व्यास है तथा रेख AC वृत्त की जीवा है। बिंदु P से होकर जाने वाली छेदन रेखा जीवा AC के समांतर है तथा बिंदु C से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करो कि रेखा DB CD और DB प्रतिच्छेदित बिंदु D पर कर रही है। CD स्पर्श रेखा है, तो सिद्ध करो DB या वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो DB अगर वृत्त की स्पर्श रेखा सिद्ध करना है तो हमें यहाँ पर बिंदु B पर 90 अंश लाना होगा। तो बिंदु B पर 90 अंश लाने के लिए हमें ये दो त्रिभुज सर्वांशन करने होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है। तो बिंदु C पर अर्थात कोण C, जो कोण PCD बन रहा है, वो स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से 90 अंश का है। तो हमें दो त्रिभुज सर्वांशन सिद्ध करने के लिए हमें सोचना होगा। तो ये इस साध्य के आधार पर हम ये सोच रहे हैं बारी बारी से कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय लगाएंगे। उसके बाद जितनी भी त्रिज्याएं दी गई हैं वो हम सर्वांशन करेंगे। एक ही वृत्त की त्रिज्या है और ये दो त्रिभुज में हम देखें तो PD सर्वांशन, PD सामान्य भुजा भी है। तो अर्थात दो त्रिभुज सर्वांशन होने के लिए हमें दो जोड़ियां मिल गई है, एक जोड़ी हमें प्राप्त करना है। तो एक जोड़ी प्राप्त करने के लिए हमें एक जानकारी भी एक्स्ट्रा दिया है। क्या दिया है कि जीवा AC और जो PD छेदन रेखा है वो दोनों समांतर है। तो समांतर करने के लिए हम पीछे इस तरफ जाते हैं। त्रिभुज APC बना हुआ, त्रिभुज APC में PA बराबर PC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके ये कोण जो है दोनों के कोण सर्वांशम हो जाएंगे। पर अब इसके आधार पर हम बारी बारी से समांतरता की कसौटियां लगाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं दो रेखाओं के बीच में एक CP तिर्यक रेखा है और एक PA तिर्यक रेखा है। तो दोनों को हम अगर लगाएं बारी बारी से तो CP तिर्यक रेखा से यहाँ एकांतर कोण की जोड़ी बन रही है जो सर्वांशम हो रही है। और जब हम AP तिर्यक रेखा लेते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो ये जो कोण यहाँ पर कोण A है और कोण DPB बना हुआ है वो एक प्रकार का संगत कोण बना रहा है। तो जब ये दोनों कोण सर्वांशम है तो ये दोनों भी कोण सर्वांशम होंगे और इस तरह से हमारे त्रिभुज की तीन जोड़ियां सर्वांशम हो गई। तीन जोड़ी सर्वांशम है तो भू को भू कसौटी बना रहे हैं, भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो कोण PCD सर्वांशम है PBD और इस तरह से PBD पर 90 अंश आ जाएगा और हम अंत में कहेंगे कि स्पर्श रेखा है। तो बच्चों इस तरह से मौखिक ये सवाल मुझे समझ में आ गया और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। और कोई भी बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का हो या 3 नंबर का, उसे मौखिक पहले समझ के एक दूसरे को समझाना चाहिए ताकि वो याद रहे, उसके स्टेप्स कभी भूलोगे नहीं तो एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो। लिख लिख के प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे समय बहुत जाता है। तो इन बड़े बड़े सवालों को हम मौखिक पहले स्टेप्स याद करने चाहिए और समझाना भी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम समझ लिए कि क्या क्या हमें करना है, तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, PC लंब रेखा CD स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय। इसलिए माप कोण PCD बराबर है 90 अंश। इसका हम उपयोग करेंगे बाद में 1 से। अब जितने भी त्रिज्या है वो सर्वांशम कर देते हैं। PC बराबर PB बराबर PA, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इससे हम त्रिभुज APC में उसको समद्विबाहु बता सकते हैं। त्रिभुज A, इसलिए त्रिभुज APC में AP
पी बराबर है पी सी, कारण होगा 3 से, इसलिए त्रिभुज ए पी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है 4 से, इसलिए कोण सर्वांग कर देते हैं। कोण पी ए सी सर्वांग है कोण पी सी ए 5 से, सर्वांग भुजा के सम्मुख कोण, या समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कोण सर्वांग हो गए हैं, हमने लंब भी लगा दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से समांतरता की कसौटियां लगा के ले लेते हैं। तो समांतरता में हमें क्या दिया है, ए सी समांतर पी डी, तिर्यक रेखा पी सी लेने पर इसलिए कोण ए सी पी सर्वांग है कोण सी पी डी, एकांतर कोण गुणधर्म से एक और जोड़ी हम नई तिर्यक रेखा के लिए लेते हैं। ए सी समांतर पी डी तथा तिर्यक रेखा ए पी लेने पर इसलिए कोण सी ए पी सर्वांग है कोण सी ए पी सर्वांग है कोण डी पी बी, संगत कोण गुणधर्म से अब हम कथन मिलाएंगे। कोण पी ए सी सर्वांग कोण पी सी ए, पी ए सी हमारा यहाँ पर है और ये ए सी पी लिखा है, ए सी पी पढ़िए, इधर भी ए सी पी है। तो पी ए सी सर्वांग पी सी ए, उसी तरह से पी सी ए सर्वांग सी ए पी। तो ये तीनों को मिला देंगे 6 8 से, तो बायां पक्ष जो है सर्वांग हो गया, इसलिए दायां पक्ष भी सर्वांग हो जाएगा। इसलिए कोण सी पी डी सर्वांग में कोण डी पी बी, कारण होगा इसका 6 8 10 से, 6 8 10 से। हमारा मुख्य काम हो चुका है। अब हम चलते हैं दो त्रिभुज को सर्वांग करने के लिए। तो 12वां नंबर पर त्रिभुज सी पी डी तथा त्रिभुज डी पी डी में जोड़ी हम लिखते हैं सी पी बराबर है पी बी। एक ही वृत्त की त्रिज्या हमने 3 में कारण दिया ही है, तो 3 से फिर कोण लिखते हैं, कोण सी पी डी सर्वांग में कोण डी पी डी, कारण होगा 11 से। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं सामान्य भुजा। यहाँ पे हमने एक जोड़ी लिख लिया, दूसरा कोण का लिख लिया। सामान्य भुजा पी डी सर्वांग भुजा पी डी, कारण होगा सामान्य भुजा। हम नंबर डालते हैं 13वां, इसलिए त्रिभुज सी पी डी
सर्वांग में त्रिभुज BPD, कारण होगा इसका भू को भू कसौटी से। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। कि संगत कोण हमने 90 अंश बताया गया है, कारण देती हमने लिखा ही है, इसलिए कोण PCD सर्वांगसम है कोण PBD सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, इसलिए कोण PCD बराबर है कोण PBD। इसके माप भी बराबर हो गए 14 से, इसलिए माप कोण PBD बराबर है 90 अंश। कारण हम कहाँ से लिखेंगे, PCD हमने यहाँ 90 बताया ही है, 2 और 15 से, 2 तथा 15 से, इसलिए हमारा साध्य ये नहीं है, हमारा साध्य वाक्य में पूछा है कि रेखा रेखा DB स्पर्श रेखा है, तो हम इसलिए लिखेंगे रेखा DB वृत्त की स्पर्श रेखा है। कारण लिखेंगे स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय के विलोम से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा बोर्ड में बहुत कम बार पूछा गया है, तो ये नए प्रकार का और क्वेश्चन है, इसका जरूर प्रैक्टिस करना।